बैगा जनजाति की एक बड़ी बैठक चितरंगी के ग्राम कुसहनिया में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुख्य बिंदु रहे। बताया कि बैगा जनजाति के एक भी विधायक मंत्री नहीं है, इसलिए बैगा जनजाति पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे नौकरी की बात हो या रोजगार की बात हो या किसी योजना की, बैगा जनजाति के लोगों ने सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना परीक्षा और इंटरव्यू के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में शिक्षित बैगा जनजाति को रोजगार देने की योजना बनाई है, लेकिन सिंगरौली और सीधी जिले में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। बैगा जनजाति के लोगों ने मांग की है कि सिंगरौली और सीधी जिले में भी बैगा जनजाति को योजना से जोड़ा जाए और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगी नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सूरज सिंह की रिपोर्ट। विशेष भर्ती प्रक्रिया का संबंधित मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और बालाघाट में वहाँ की बैगाओं को जो डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया पे छूट दी जाती है और डायरेक्ट वहाँ नियुक्ति की जाती है, वो सिंगरौली ज़िले वालों को सरकार ने वंचित रखा है। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम के संबंधित काफ़ी संघर्ष के माध्यम से पूरे कम से कम हजारों संख्या के तादाद में आज इकट्ठा हुए हैं कुसहनिया प्रांगण में और शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि ये जितने सिंगरौली जिला में पढ़े लिखे समाज के लड़के, युवक, युवतियाँ हैं, उनको इस योजना से वंचित न किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को हमारे सीधी सिंगरौली ज़िले के पढ़े लिखे लोगों को वंचित रखा गया है। हमारा उनसे निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और शासन प्रशासन को हम लोगों ने कई बार अवगत कराए हैं। समाज की हर एक महीने 2 महीने के अंदर हम लोगों ने अपना मांग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक रखते हैं। इसका कोई भर्ती प्रक्रिया के संबंधित वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आती है। मेरा निवेदन है प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय से कि हमारे ऐसे भोले भाले बैगाओं के साथ इतना बड़ा अनुचित अन्याय न किया जाए। इस भर्ती प्रक्रिया में हमें भी जगह दिया जाए और वो भर्ती प्रक्रिया जो है, जैसे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, वन रक्षक, सहायक शाला शिक्षक वर्ग 3, ऐसे कई शासकीय पदें हैं जिनमें बैगा जनजाति के पढ़े लिखे युवक युवतियों को डायरेक्ट विशेष भर्ती के तहत नियुक्त किया जाता है, जो सिंगरौली ज़िले में लंबित है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि महोदय हैं, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो माननीय विधायकगण हों, एक भी जनप्रतिनिधि बैगा समाज की इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। तो मेरा इन जनप्रतिनिधियों से समाज के तरफ से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था न फैलाया जाए समाज में। जो सरकार की योजना संचालित है, उस योजना से समाज के पढ़े लिखे लोगों को रूबरू कराएं और उस योजना को दिलाने का काम करें। जी, और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति चल रही है, क्या कुछ यहाँ पर? मेरा नाम है राम मिलन बैगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बैगा समाज संघ के। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रखने का कई बिंदु हैं। जैसे अभी एक बिंदु को हमारे जिलाध्यक्ष विजय बहादुर ने बताया और हम दूसरे बिंदु पर चल रहे हैं। जो समाज हमारा ऐसा है कि जो शासन के लिए तो हम लड़ते हैं कि हर स्कीम दे शासन हमको, लेकिन जो शासन देता है हमको, तो हमारे जो समाज के लोग हैं, इनसे हम कहना चाहते हैं कि उससे अच्छी ढंग से निर्वहन करें। जैसे अभी पीएम आवास के लिए मिला है कुछ पैसे, तो उसमें कुछ लोग तो मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, कुछ लोग उसको पी पा के ख़त्म कर दिए हैं, उनको बुनियाद तक भी नहीं बनी है, कुछ लोगों का पिलर खड़ी है। तो इससे हम समाज से रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं कि जो शासन दे रहा है तो उसको तो आप लीजिए, और जो नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा यही रिक्वेस्ट है। रोजगार के संबंध में क्या कहेंगे? सिंगरौली जिले में बैगा समाज को क्या कुछ रोजगार मिल रहा है लोगों को? हाँ, देखिए, ये सीधी सिंगरौली में बैगा समाज के लिए रोजगार नहीं मिल रही किसी प्रकार का। अभी आप जहाँ प्लांट खुला है वहाँ के बैगा लोगों को भगा दिए, वहाँ भी उनको रोजगार नहीं मिला। जैसे पढ़े लिखे लड़कों
लड़कों के लिए जो सरकार ने एक नियम निकाला है, जैसे डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल वगैरह में, कि जो 12वीं पास हैं उनको बिना इंटरव्यू लिए हुए उनको चतुर्थ तृतीय श्रेणी में भर्ती की जाती है। लेकिन अपने सीधी और सिंगरौली के बच्चों के लिए ऐसा नहीं। और कोई भी बच्चा वहाँ पहुँच भी जाता है उस नियम पर, लेकिन साक्षात्कार के लिए भी उनको वंचित कर दिया जाता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, विनय है शासन से भी कि ये दो तरह के नियम न रखें, पूरे प्रदेश में बैगांव के लिए एक नियम रखें। ये जो सीधी सिंगरौली में रोजगार को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इस संबंध में? इसमें हमारे लोगों का रणनीति है कि जब तक यहाँ सीधी सिंगरौली को नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ेंगे इसके विषय में, यहाँ अपने ज़िला से लेकर के और दिल्ली तक। यह कि अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही रणनीति बन रहा है अपने यह सिंगरौली ज़िले के लिए। हम अभी ये ब्लॉक में ये मीटिंग ले रहे हैं, अपने बुजुर्गों से सहमत ले रहे हैं कि हमारा कार्य सही है या नहीं। हमारे बुजुर्ग लोग साथी दें, हमारे नौजवान लोग साथी दें, हमारे माताएं बहनें इसमें साथी दें। सभी ब्लॉकों के बाद हम अपने ज़िला मुख्यालय में इसको रखेंगे, बड़ा आंदोलन रखेंगे। हमारा उम्मीद है कि वहाँ हम 2 दिवसीय या 3 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ रखने का हमारा ये योजना है, जब हमारे ये पूरे समाज हमको साथ देती है तो। जी, जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे सामने, और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सिंगरौली ज़िले में आज के डेट पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपनियां सिंगरौली ज़िले में आई हैं। अभी जैसे कि चितरंगी ब्लॉक में ही चकरिया में गोल्ड माइंस मिला है और अडानी कंपनी को टेंडर मिला है। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? क्या कुछ, कैसे लोगों को रोजगार मिले? इस संबंध में देखिए, ऐसा है कि चाहे मेरे ख्याल से 8-10 बड़े कंपनियां हैं सिंगरौली ज़िले में। जैसे हमारे उस बेल्ट में जेपी पावर प्लांट है, यहाँ हिंडाल्को है, एसार है और कई तरह की कंपनियां हैं। गोरबी महदैया में एक बड़ी कंपनी है। लेकिन इन कंपनियों के इर्द गिर्द में ऐसा नहीं है कि बैगा समाज के लोगों का निवासरत न हो। कई वर्षों से उसमें 200, 400, 500 वर्षों से लोग निवासरत हैं, लेकिन उनके पास पट्टा भी सरकार नहीं दिया है और ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के पुलिस प्रशासन को खड़ा करके और उनको हटाया जा रहा है। न उनको सही दाम मुआवजा दिया जा रहा है, न उनको खेत ज़मीन दिया जा रहा है, और न तो उनके जीविकोपार्जन के लिए उस कंपनी में नौकरी दिया जा रहा है। इतना बड़ा समाज के साथ ये लोग अन्याय शासन प्रशासन कर रही है। मेरा उम्मीद ये है कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे शासकीय कोई भी प्रोजेक्ट हो, पर बैगा समाज के लोगों को इस तरह का दुर्दुराया न जाए, क्योंकि बैगा समाज सिर्फ वोट के लिए नहीं बना है, उसका अधिकार भी होता है। और अधिकार अगर हमारा छीना जाएगा तो फिर हमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक समाज के प्रति आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि और जिलों में नौकरी की व्यवस्था है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, खासतौर पर बैगा समाज के लिए जो हमारी विलुप्त होती प्रजाति है। तो सीधी सिंगरौली में अगर यह नहीं अपनाया जा रहा है नौकरी के क्षेत्र में, तो इसमें आप लोग क्या कुछ करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? अगर ये भर्ती प्रक्रिया पे अगर हमें मौका नहीं मिल रहा है और सरकार अगर हमें इस चीज़ से वंचित रखती है, तो लगातार हम दिन प्रतिदिन सरकार के विरोध में खड़े होंगे और सरकार की असलियत नीयत को बताएंगे। ये बैगा प्रोजेक्ट सीधी सिंगरौली में रुका क्यों है और कहाँ रुका है और किन नेता, विधायक, सांसद, मंत्री के वजह से रुका है। आज बताइए, हर एक क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल के किस तरह के विधायक, सांसद, मंत्री हैं कि वहाँ घर घर नौकरी बैगा समाज के लोगों को दिलवा रहे हैं। उनको जीविकोपार्जन के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कई तरह की योजनाएं संचालित है। लेकिन यहाँ के नेता मंत्री क्या कर रहे हैं, जब 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार 2-2 मुख्यमंत्री जब घोषणा कर दिए कि बैगा प्रोजेक्ट सीधी सिंगरौली में बैगा विकास प्राधिकरण लागू किया जाएगा, लेकिन ये मामला अटका कहाँ है। ये मामला सिर्फ जनप्रतिनिधियों के पहल और नज़रअंदाज की वजह से ये लाभ हमारे समाज के लोग वंचित हैं इस लाभ से। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये है कि हम अभी ब्लॉक में पूरे समाज को एकत्रित होकर, देख लीजिए हजारों की संख्या में समाज एकत्रित हुआ है। आज यहाँ चितरंगी ब्लॉक में अपन मीटिंग लिए हैं, फिर देवसर में लेंगे और बैढ़न में लेंगे, और सब लेने के बाद एक विशेष उस पर चर्चा होने के बाद समाज से आग्रह करेंगे कि आपका अधिकार दिन प्रतिदिन छीना जा रहा है। सरकार के एजेंडा में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन आज यहाँ सिंगरौली ज़िले के लड़के पढ़े लिखे BA MA करके दर दर भटक रहे हैं। इसके
विपक्ष में बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है और ज़िले में 1 दिवसीय या 2 दिवसीय आंदोलन होगा, भूख आंदोलन होगा, हड़ताल होगा, वहाँ से उठेंगे नहीं। जितने पढ़े लिखे युवा साथी हैं सारे लोग महाजन मोड़ से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्का जाम करेंगे, चाहे जो हो जाए, केस हो जाए, मुकदमा हो जाए। इससे बड़ा क्या होगा? दर दर भटकी ही रहे हैं, इससे अच्छा मुकदमा हो जाए तो कम से कम पचौर में तो अच्छे से रहेंगे। और जैसे यहाँ पर ये हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है जी। देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रशासन ने संज्ञान लिया है? क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। अपन संगठन के पदाधिकारियों से मैं बोला था कि आप थाना प्रभारी चितरंगी और अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी एसडीएम साहब को आप पत्र दे दीजिए, इसलिए कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, 1000-2000 संख्या उपस्थित हो रहे हैं, कहीं थोड़ा तर उतर ना हो जाए। लेकिन एक भी प्रशासन के अधिकारी पत्र देने के बाद भी कोई प्रशासन ने गंभीरता नहीं ली। प्रशासन के भी एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है और न तो एसडीएम साहब की तरफ से कोई अधिकारी है। कोई भी तो रहते व्यवस्था के लिए, पटवारी साहब हैं, कानून राय, कोई भी तो रहते। पुलिस प्रशासन भी नहीं है। अगर इस तरह में कोई घटनाएं हो जाती है तो इसका पूरा जिम्मेदारी शासन की होगी। जी, हमारे सामने बैगा समाज के जिला उपाध्यक्ष जी हैं। जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और अपनी बात थोड़ा सा रखिए कम शब्दों में। जी, मेरा नाम है राम शाह बैगा और मैं बैगा समाज संघ के जिला उपाध्यक्ष सिंगरौली। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बैगा समाज संघ के सभी जो है पदाधिकारीगण और हमारे इस क्षेत्र के चितरंगी क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन जो है, ये 1 दिवसीय मीटिंग यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया। इसलिए मेन उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो हमारे लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जो जैसे जो है मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, वहाँ के बैगाओं को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रख के उनको विशेष भर्ती प्रक्रिया में उनको छूट दी जा रही है। लेकिन हमारे सीधी और सिंगरौली ज़िले के बैगाओं को कहीं शासन प्रशासन के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके चलते जो है हमारे बैगा समाज संघ के बहुत सारे पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं, उनको किसी भी तरह से जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है और न ही शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से इनको न चिंता है, न जनप्रतिनिधि को चिंता है कि हमारे भी ज़िले में जो है बैगा समाज निवास करती है। इस तरह से जो है हमारे यहाँ के शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार से सरकार को अवगत न कराने का जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे बीच। इसलिए हम लोगों ने ये 1 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा है इस कुसहनिया ग्राम में चितरंगी ब्लॉक के, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारा जो है बैगा समाज संघ, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे स्टेट लेवल में, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी को जो है बैगा समाज संघ के द्वारा पत्र पे पत्र भेजा जा रहा है। पर किसी भी तरह से जो है हमारे सीधी सिंगरौली ज़िले के बैगाओं के प्रति कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अभी तत्कालिक जो है 23/9/2025 को एक आदेश आया है, ये केंद्र सरकार से आदेश आया है कि सीधी सिंगरौली ज़िले में भी बैगा निवास करते हैं और इनको जो हमारे मध्य प्रदेश के बैगा प्रोजेक्ट के तहत जो 6 जिलों में जो लाभ दिया जा रहा है, वो लाभ सीधी सिंगरौली ज़िले में भी दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधियों में कमी हो, चाहे शासन प्रशासन में कमी हो, इस तरह से तो उसमें साफ साफ जो है उस पत्र में लिखा है कि भाई बैगाओं को जो है सीधी सिंगरौली ज़िले के जितने भी बैगा हैं उनको विशेष भर्ती, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी योजनाएं हैं वो समस्त योजनाओं को देने में कोई आपत्ति नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है। और ये जो है श्रीमान समस्त हमारे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आदेशित है। और